Hello everyone, this is Deepak Malviya and today we are going to discuss a numerical problem of design of bunker in steel structure. Already इस numerical के कुछ steps हम लोग already लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं. लेक्चर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन था. लेक्चर नंबर 2 में हमने एक डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बंकर के लिए एक numerical शुरू किया था जिसमें ये क्वेश्चन आपके सामने था. इसका स्टेप नंबर 1 गिवन डेटा मैं आपको बता चुका हूँ. स्टेप नंबर 2 मैंने इसका जो डायमेंशन कैलकुलेशन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था. स्टेप नंबर 2 डायमेंशन कैलकुलेशन. फिर स्टेप नंबर 3 डायमेंशन के बाद स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया. फिर स्टेप नंबर 3 पे हम आए एज पर द IS कोड 4995 हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन फॉर फिलिंग और फॉर एम्पिटिंग. ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. स्टेप नंबर 1 गिवन डेटा, सेकंड स्टेप डायमेंशन कैलकुलेशन. स्टेप नंबर 3 में हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन फॉर एम्पिटिंग और फिलिंग IS कोड के अकॉर्डिंग, वो मैं बता चुका था. स्टेप नंबर 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेशन करना है इस बंकर के ऊपर. क्लियर है? तो बंकर क्या होता है वो सब मैं बता चुका हूँ. उसके लिए लेक्चर नंबर 1 और 2 आप देखेंगे तो थोड़ा सा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक्स बताए हुए हैं. बंकर क्या होता है, साइलो क्या होता है, सब बता रखा है मैंने. अब इसके बाद अगर मैं प्रेशर कैलकुलेशन करने की बात करता हूँ या फोर्स कैलकुलेशन करने की बात करता हूँ तो इसमें मैं सबसे पहले वर्टिकल फोर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ. और वर्टिकल फोर्स का मतलब क्या है या वर्टिकल फोर्स कैसे निकलेगा, तो वर्टिकल फोर्स मतलब जो मटेरियल उसमें आपने फिल करके रखा हुआ है, मटेरियल जो भरा हुआ है उसमें स्टोर करके रखा हुआ है आपने, तो उस मटेरियल का वेट आपको फाइंड आउट करना, जिसको मैंने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है. एक W1 है, सेकंड W2 है और थर्ड है जो W3. और उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि मैं ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर देखिएगा. इसमें मैंने क्या किया है, W1 मतलब ये जो इतना पार्ट है, सिमेट्रिक कंडीशन हमने एज्यूम की थी. ये तो मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ. मतलब जो लेफ्ट हाफ राइट हाफ की कंडीशन रहेगी वो लेफ्ट हाफ की, तो हम सिर्फ एक हाफ की बात कर रहे हैं. क्लियर? इस हाफ में आपकी 3 बॉडीज आ रही हैं. एक बॉडी में आपने क्या किया, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डॉट करके लाइन बना ली. ठीक. उसके बाद आप आगे गए, आपने बोला कि ये जो कटा हुआ पोर्शन है ये पूरा प्रॉपर रेक्टेंगल है इतना, इससे जो मेट मिलेगा उसको मैं W1 बोल रहा हूँ. क्लियर? उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इतना, ये प्रॉपर ट्रायंगल दिख रहा है. ये जो ट्रायंगल है इससे जो मेट मिलेगा उसको मैं W2 बोल रहा हूँ. और W3 मतलब ये जो बीच में पूरा रेक्टेंगल कटा हुआ है बॉटम टू टॉप 8 मीटर हाइट का, ये जो आपका है ये आपका पूरा का पूरा W3 होगा. तो सबसे पहले मैं आपको W1 निकालना सिखाता हूँ. तो W1 अगर मैं निकालूंगा तो क्या करना है, इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से फोर्स निकल रहा है. डेंसिटी मतलब मटेरियल की डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन दी है. जैसे यहाँ पे बल्क डेंसिटी दी हुई है कोल की 8, तो डेंसिटी 8 हो गई. और वॉल्यूम लेना है तो आपको सबसे पहले W1 किसका, रेक्टेंगल का वेट है. तो इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होगा, आप इसकी लेंथ ले लीजिए. तो लेंथ तो दिख नहीं रही, तो पर मीटर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो L हो गया 1. विड्थ कितनी है इसकी, ये पूरी 3 है, बट यहाँ से ये 0.5 हट जाएगा. तो ये इतनी कितनी है, हमको तो सिर्फ इतनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2.5 है. और ये हाइट कितनी है 4. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिया, लेंथ को 1 लिया, विड्थ को 2.5 लिया, हाइट को 4 लिया, तो ये आ गया. उसके बाद स्ट्रक्चर का इसका खुद का वेट भी रहेगा, तो वो आपको एज्यूम करना है, जो कि आप 1, 1.5, 2 कुछ भी ले सकते हैं. तो मैंने साइल वेट एज्यूम कर लिया 2 किलोन्यूटन. क्लियर? अब उसके बाद क्या है, W2 निकालना है मुझे. तो W2 में निकालने के लिए गया तो W2 का वेट किसका है, ट्रायंगल का वेट है. तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है? और मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी डेंसिटी पर मीटर लेंथ के लिए, तो ये भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे ट्रायंगल के बेसिस पर लगा है क्योंकि W2 आपका ट्रायंगल का वेट था. और W3 जो वेट मैंने आपको बताया वो टॉप टू बॉटम बताया, मतलब हाइट अब कितनी हो जाएगी उसकी 8 मीटर हो जाएगी और विड्थ कितनी होगी 0.5. तो ये जो नीचे का आपने W3 का वेट निकाला है इसमें डेंसिटी तो आपकी 8 है, फिर लेंथ आपने 1 ही लिया है, हाइट आपकी हो गई 8 मीटर और विड्थ कितनी हो गई, तो विड्थ आपकी सिर्फ 0.5 होगी. और वो 0.5 कैसे होगी, तो आप इसके लिए ये देख सकते हैं कि 0.5 इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ हम इतना पार्ट ले रहे हैं. और इतना पार्ट मतलब कि कितना हो गया, तो वो आपका जो हो जाएगा वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये 1 का हाफ मतलब इतना. तो ये 0.5 है और ये हाइट टॉप टू बॉटम 8 मीटर हो गई, लेंथ पर मीटर, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितनी होगी 8 होगी. तो आपने वो W3 निकाल लिया. इस तरीके से आप पूरे वेट निकालेंगे. तो ये आपके वर्टिकल फोर्स कहलाते हैं. 3 ही निकलेंगे एक हाफ में. अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर मुझे निकालना है तो अगर सबसे पहले मैं ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालता हूँ जो कि मटेरियल की वजह से आएगा. मतलब जब इसमें मटेरियल आप स्टोर करेंगे तो मटेरियल क्या करेगा, इसके वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इस वॉल के ऊपर फोर्स आएगा. तो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, तो यहाँ पे प्रेशर देखना है कि ये बी बोल दिया और बॉटम वाले को सी बोल दिया.
तो सबसे पहले ए पे फोर्स की बात करूं तो यहाँ से तो मटेरियल फंसना शुरू किया, तो यहाँ पे प्रेशर या फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। मतलब ए पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकलेगा मटेरियल की वजह से वो क्या होगा, जीरो होगा। तो पीएच हो गया जीरो। अब इसी तरीके से मेरे को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एट पॉइंट बी भी निकालना है। तो बी पॉइंट पे निकालना है, इसका मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे फोर्स निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है बाय द जैनसेन थ्योरी। और वो फॉर्मूला आपका क्या है, वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वो होता है PH इक्वल गामा आर बाय म्यू डैश ई 1 माइनस ई की पावर माइनस एच डिवाइड बाय जेड नॉट ई। और ई वाली कंडीशन एम्प्टिंग कंडीशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्टिंग की वजह से प्रेशर मैक्सिमम आएगा। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपके पास गामा मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल पता है, आर आप पीछे निकाल चुके हैं, म्यू डैश ई भी आपके पास है, एच मतलब बी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो बी तक की हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 4, जेड नॉट ई आपको ऑलरेडी पता है। जब इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे, जब आप इस पूरे को पूरा सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो पी की वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा 22.34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आपको जो अब निकालना है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स एट पॉइंट सी निकालना है। सेम फॉर्मूला रहेगा सी के लिए, सिर्फ आप हाइट कितनी हो जाएगी, तो सी तक हाइट हो जाएगी आपकी 8 मीटर, सिर्फ एच की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 की जगह 8, बाकी सब कुछ सेम रखना है। तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 32.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी वजह से ये जो निकाले अपन ने वो ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे ये प्रेशर निकला, देखिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके भी 3 पार्ट निकलेंगे, और वो 3 पार्ट कैसे मैंने डिवाइड किए हुए हैं, तो आप इसके लिए ये इसी में मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसमें आपने ये बंकर बनाया था, अब इसी का मैंने जो है वो फोर्स किस तरीके से नीचे जाते जाते इंक्रीज होगा, तो मैंने बोला यहाँ पे फोर्स आपका या प्रेशर जीरो है, नीचे गए तो और बढ़ जाएगा, नीचे गए तो और बढ़ेगा, नीचे गए तो और बढ़ेगी, तो मतलब यहाँ पे जीरो है, और नीचे जाते जाते ये ट्रायंगल क्या दिखा रहा है कि वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, और बॉटम पे आके मैक्सिमम। तो पहले तो इसकी वजह से जो बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि टॉप पे प्रेशर या फोर्स जीरो है और बॉटम पे मैक्सिमम है, तो ये ट्रायंगल बना। और इस ट्रायंगल को मैंने जैसे यहाँ पे ये बंकर में हॉपर में कट रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको काटा। अब काटा तो नीचे ये कुछ अलग शेप बन रहा था, तो मैंने इसको बीच में से ये वाला एक परपेंडिकुलर बना दिया, जिससे ये एक ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, ट्रायंगल ये हो गया। तो इस ट्रायंगल पे जो फोर्स बनेगा उसको मैं PH1 बोल रहा हूँ, जो इस वर्टिकल बॉडी में मटेरियल की वजह से आएगा वो PH1 है हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से हॉपर पे जो बनेगा, एक बनेगा PH2 जो कि मैंने रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, और एक बनेगा इसी पे PH3 जो मैंने ट्रायंगुलर शेप में ले लिया। क्लियर है, ये दोनों बेसिकली हॉपर पे बनना है, लेकिन मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बन रहा था। तो PH2 मतलब CG पे लग रहा है, तो ये हो गया रेक्टेंगल का और ये हो गया इसका। तो अगर जैसे मुझे PH1 निकालना है, तो PH1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट का प्रेशर ले लूँगा प्लस इस पॉइंट का प्रेशर ले लूँगा, और मुझे सेंटर पे चाहिए तो मैं एवरेज लूँगा, तो डिवाइड बाय 2 करूँगा और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दूँगा, तो पर मीटर लेंथ के ऊपर आपका ये फोर्स निकल आएगा। तो इसको मैंने निकालने के लिए बस यही किया है। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ए पॉइंट पे कितना प्रेशर निकला था 0, बी पे निकला था 22.34, डिवाइड बाय एवरेज के लिए 2, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी 4, तो 44.68। इसी तरीके से PH2 निकल आएगा, तो बी पॉइंट पे कितना था 22.34, और सी पे भी कितना होगा 22.34। कैसे होगा, क्योंकि अब आप देखें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ये जो बी और सी पे है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया है, तो ये रेक्टेंगल की ऊपर जितनी विड्थ है नीचे भी इतनी है जितनी, इसका मतलब यहाँ पे अगर 22.24 है तो सेम इधर भी इतना कितना है, इतना यहाँ से यहाँ तक ये 22.24 है, तो इसका एवरेज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा 22.34 प्लस 22.34 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, इससे आगे। अब इसी तरीके से PH3 निकालेंगे, तो PH3 के लिए क्या होगा भाई, तो PH3 के लिए यहाँ से 22.24 तो आपने पूरा ले लिया, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल के लिए क्या बचा 0, लेकिन इस ट्रायंगल के बेस के लिए आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिया था, यहाँ तक, तो अभी इतना बचा है। तो ये इतना कितना होगा, ये पूरा कितना है 32 कुछ था, उसमें से ये 22 कुछ माइनस कर दो तो ये यहाँ का मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, 32.72 माइनस एक तो 0 था, तो एक 0 प्लस 0, 32 माइनस 0.72 माइनस 22.34 डिवाइड बाय एवरेज 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इससे PH3 आ गया। इस तरीके से मैं PH3 निकालूंगा। तो इस तरीके से हम वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे जो बंकर पे मटेरियल की वजह से आते हैं। डाउनवर्ड जो आएंगे तो वो आएंगे मटेरियल की वजह से, वो वर्टिकल हो गए, और जो हॉरिजॉन्टल आएंगे वो हो गए आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी स्टेप नंबर 5 के ऊपर, जिसमें हमको इसमें नॉर्मल प्रेशर और टेंजेंशियल प्रेशर का कैलकुलेशन। चलिए अब हम स्टेप नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें नॉर्मल प्रेशर एंड टेंजेंशियल प्रेशर का कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो प्रेशर थ्रू वॉल मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। और प्रेशर थ्रू वॉल का मतलब ये है कि अब जब मटेरियल आप बंकर में स्टोर करेंगे तो मटेरियल जब नीचे जाएगा तो वॉल के साथ वो क्या करेगा, फ्रिक्शन करेगा।
तो जब वो फ्रिक्शन करेगा तो वॉल पे क्या आएगा, उसकी वजह से प्रेशर आएगा, तो हमें वो प्रेशर निकालना है। तो उसके निकालने के लिए भी हम वर्टिकल डायरेक्शन में अब निकाल रहे हैं, तो इसको मैं पीवी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है जेनसेंस के अकॉर्डिंग, वो डब्ल्यू आर, डब्ल्यू यहाँ पे जो है वो गामा है, मतलब वो डेंसिटी है, आप इसको डब्ल्यू भी बोल सकते हो, गामा भी बोल सकते हो, आर डिवाइड बाई के एफ म्यू एफ, क्योंकि ये फिलिंग कंडीशन में आएगा। फ्रिक्शन कब होगा, जब फिल होगा, एम्पिटिंग में तो आएगा नहीं, तो ये फिलिंग में आएगा, इसलिए फिलिंग की कंडीशन -1 माइनस ई की पावर माइनस एच, लेकिन यहाँ पे जो आएगी वो एम्पिटिंग कंडीशन आएगी Z0E, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये Z0E जो है वो आपकी कम वैल्यू थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आएगा कैलकुलेशन वो ज़्यादा आएगा, तो उस बेसिस पे कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो पीवी में आपने ये पूरी कंडीशन पुट की, तो पीवी की बेसिस पे 34.78 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, ये जो थ्रू वॉल आया। अब इसकी तरीके से वर्टिकल प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ मटेरियल निकालना है, ये तो आपका निकला मटेरियल के प्रेशर की वजह से वर्टिकल फोर्स या वर्टिकल प्रेशर, ठीक है, जो वर्टिकल आपका फ्रिक्शन की वजह से बना। अब वर्टिकल प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ मटेरियल, क्या अगर मटेरियल के वेट की वजह से मैं निकालूं तो पीडब्ल्यू कितना हो, सीधा क्या है, डेंसिटी से आपको प्रेशर चाहिए तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी मतलब 8 थी, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4 है उसकी, तो कितना हो जाएगा 32 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम इफेक्ट जब डिजाइन टाइम करेंगे तो कंसीडर कौन सा करेंगे, तो इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू करेंगे, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है 34, तो इसका मतलब मैं जो आगे यूज़ करूँगा कि बी पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर लेना है वर्टिकल डायरेक्शन में तो कौन सा करूँगा 34 करूँगा, ना कि मैं ये करूँगा, क्योंकि ये कम है, अगर मैं इसके लिए डिज़ाइन करूँगा ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमको ये निकालना पड़ा था। इसी तरीके से अगर मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पीबी इज टेकन बिकॉज इट्स ग्रेटर देन पीडब्ल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आगे जाता हूँ नाउ एट पॉइंट सी, तो अब सेम फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन अब जो कैलकुलेशन करूँगा वो सी पॉइंट के ऊपर का। तो सी पॉइंट पे अगर मैं करता हूँ तो ड्यू टू वेट ऑफ मटेरियल पीडब्ल्यू, मैं सबसे पहले सी पॉइंट पे पीडब्ल्यू निकाल रहा हूँ, आप चाहें तो सेम फार्मूला लगा के पीवी निकाल लीजिए, लेकिन जो पीवी आएगा वो यहाँ पे आपको सिर्फ एच की वैल्यू चेंज करनी है, तो सी पॉइंट पे 8 हो जाएगी, तो 8 पुट करके देखिएगा वो वैल्यू कम आती है, तो मैंने यहाँ पे सीधा पीडब्ल्यू निकाला है। तो पीडब्ल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 डेंसिटी है इंटू 8 हाइट है सी तक की, तो ये कितना 64, तो यहाँ पे पीवी और पीडब्ल्यू के कंपैरिजन में पीडब्ल्यू ज़्यादा है, इसलिए मैंने पीडब्ल्यू ही निकाला है, तो पीडब्ल्यू निकाल लिया। इसके बाद मैं फाइनल वर्टिकल प्रेशर निकालूंगा, तो फाइनल वर्टिकल प्रेशर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एट पॉइंट बी जो है वो पीडब्ल्यू के कंपैरिजन में पीबी आपका ज़्यादा है, तो पीबी ले लिया, और यहाँ पे पीएच आपने पीछे निकाला हुआ था। और इसी तरीके से सी पॉइंट पे आप जाएंगे तो पीडब्ल्यू और पीबी में से पीडब्ल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने पीडब्ल्यू ले लिया वर्टिकल में, और पीएच आपका 32.72 था जो आपने 4th स्टेप में निकाल रखा है, तो वो आपने ले लिया। तो ये बी और सी पॉइंट पे जैसे प्रेशर मिलेंगे, अब इसके बाद नॉर्मल प्रेशर निकलेगा, तो नॉर्मल निकाला मैंने। नॉर्मल के लिए मैं एट पॉइंट बी गया, एट पॉइंट बी चाहूँगा पीएनबी के लिए, तो इस पीएनबी नॉर्मल प्रेशर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, पीएनबी इक्वल पीबी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पीएच साइन स्क्वायर थीटा, जो एज पर द आईएस कोड 4995 मैंने लिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को आपको आईएस कोड में मिल जाएगा, तो ये मैंने आईएस कोड से डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट आप करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से पहले अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें आपको पीबी पता है, बी पॉइंट के ऊपर मैं बी पे निकालूँ, पीएनबी मतलब नॉर्मल प्रेशर एट पॉइंट बी, पीबी आपको पता है, पीएच भी आपको पता है, सिर्फ आपको थीटा चाहिए। तो थीटा निकालने की जगह मैंने सीधी कॉस की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दी। और वो कैसे मैं करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो बी से लेके सी तक का वो इंक्लाइन पोर्शन है किसका, बंकर का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम, ये आपको जो बी और सी से दिखा है ये वाला। सबसे पहले आपको उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो आपका ये जो है वो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, और ये तो आपको ये विड्थ पता है ये कितनी है 2.5 है, और ये कितनी है आपकी वैल्यू जो है वो आपकी जो है वो हाइट 4 मीटर है, तो आपको ये निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए सीधा मैंने पाइथागोरस लगाया एल निकालने के लिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर 4.717 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब इस बी और सी पे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रेशर आएंगे, तो एक तो वर्टिकल आएगा जिसको मैं पीबी बोल रहा हूँ, ठीक। इसके बाद एक इस पे हॉरिजॉन्टल आएगा जिसको हम पीएच बोल रहे हैं, ठीक। एक इसकी एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोल रहे हैं, पीटीबी। और एक इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब ये डायरेक्शन, उसको बोलना है पीएनबी। तो मैं पीबी आपको बी पॉइंट पे बता चुका हूँ, पीएच में आपको बता चुका हूँ, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें पीएनबी और पीटीबी निकालना था। पीएनबी का मैं फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करवा चुका हूँ आपको, इसमें साइन और कॉस चाहिए आपको, तो साइन और कॉस की जारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ये एल पता चल गया, ये कितना है 4.717, और वो ट्रायंगल बन रहा था, तो कॉस जो होता है वो कितना होता है आपका, तो कॉस थीटा आपका होता है बेस बाय बी बाय एच होता है, राइट।
बी बाई एच होता है, तो बी मतलब उसका बेस कितना हो गया ट्रायंगल का, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का बी है वो कितना है, यहाँ पे ये 2.5 है, और एच मतलब कितना है, ये 4.717, तो मैंने ये पुट कर दिया। इसी तरीके से साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका पी बाई एच, तो पी बाई एच की वैल्यू पुट की, पी मतलब आपका परपेंडिकुलर जो कि 4 था, तो आपका ये हो गया इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 25.05 आ गया। तो ये आपका नॉर्मल प्रेशर एट पॉइंट बी आ गया। अब इसी तरीके से सी पे नॉर्मल प्रेशर निकालना है, तो सेम फार्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। ये सेम फार्मूला आपने अप्लाई किया और उसके बाद सी पॉइंट पे आएंगे, सी पे आपने वैल्यू पुट की, तो पीएनसी की कंडीशन लगा के इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी सेम कंडीशन से। यहाँ पे पीवी की जगह पीडब्ल्यू आएगा क्योंकि वो मैक्सिमम था, तो पीएनसी आ जाएगा। फिर हम टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट बी पे टेंजेंशियल फोर्स मतलब पीटीबी, जो कि पीवी माइनस पी एच इंटू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है एज पर द IS कोड 4995। इसकी भी वैल्यूज मुझे पता है, पीटीबी आ जाएगा। और इसी तरीके से हम सी पॉइंट पे प्रेशर निकालेंगे तो आपका पीटीसी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बी पे और सी पे पूरे प्रेशर निकालने हैं। सबसे पहले आपको वर्टिकल फोर्स निकालना है, देन फिर हॉरिजॉन्टल निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर वर्टिकल प्रेशर भी निकालना है, ठीक। उसके बाद आप आगे गए तो आपने हॉरिजॉन्टल पहले निकाल रखा था, फिर सीधा आप नॉर्मल निकाल लेंगे और देन फिर आप टेंजेंशियल निकाल लेंगे, जो कि एज पर द IS कोड 4995 से आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, उसको यूज करके आपको निकालना है। अब इसके बाद जो है वो स्टेप नंबर नेक्स्ट है आपका। तो स्टेप नंबर नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो डिज़ाइन ऑफ स्टील प्लेट की करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे फोर्सेज आ गए हैं। तो अब इसकी प्लेट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले मैं हॉपर पोर्शन की प्लेट बताऊंगा डिज़ाइन करके, और फिर मैं वर्टिकल पोर्शन की प्लेट डिज़ाइन करूंगा अगले लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम उसमें जो स्टिफनेस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी डिज़ाइनिंग की बात करेंगे। तो इसके बाद मैं एक और लेक्चर लूँगा जिसमें आगे की डिज़ाइनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।